Good evening, everyone. Today, my topic related to the types of average. So, first of all, clear the meaning of average. So, average is a central value that represent the whole all data. So, mathematical average आपकी होती है पोजिशनल एंड कमर्शियल एवरेज में डिवाइडेड है आपकी एवरेज. सो अगर हम मैथमेटिकल एवरेज की बात करते हैं तो जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन वाली जो एवरेज है वो 3 टाइप की है. जिसमें आपका फर्स्ट वन है अर्थमेटिकल मीन, जिसको मीन हम से डोनेट करते हैं, इसको अर्थमेटिकल मीन या फिर हम सिंपल एवरेज भी कहते हैं. जियोमेट्रिक मीन जीएम, एचएम का मतलब है हार्मोनिक मीन. और कुछ ऐसी एवरेज होती है जो पोजिशनल बेस्ड है, जो पोजीशन को शो करती है, जिसमें कि आपके पास मीडियन एंड मोड आता है. मोड को हम डिनोट करते हैं जेड से और मीडियन को हम लिखते हैं एम से. कमर्शियल एवरेज की बात करें तो इसमें मूविंग एवरेज, अपवार्ड डाउनवार्ड मूविंग, प्रोग्रेसिव एवरेज एंड कंपोजिट एवरेज आती है. तो ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, आपके सिलेबस में इन दोनों एवरेज को ही हम स्टडी करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन को ही लेते हैं. मीन यानी कि अर्थमेटिकल मीन एएम. अर्थमेटिकल मीन को हम एक्स बार यानी कि साइन से डिनोट करते हैं. हमारे पास सीरीज जो है वो 3 टाइप की रहती है. फर्स्ट वन आपके पास होती है इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में किसी तरह की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. सेकंड वन है आपकी डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है. एंड थर्ड वन है आपकी कंटिन्यूस सीरीज. सो कंटिन्यूस सीरीज में आपके पास क्लास इंटरवल होता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. तो उसी से आपको पता चलता है ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूस सीरीज की है. अब इन तीनों मेथड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन है इनका डायरेक्ट मेथड, उसके लिए फॉर्मूला इनका अलग होगा. सेकंड वन है आपका शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड वन है स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड. सो आपकी जो तीनों सीरीज में है, तो आज हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट को यहाँ पे मीन में स्टडी करने वाले हैं, उनके तीनों मेथड्स को स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वन गो विद द इंडिविजुअल सीरीज विद डायरेक्ट मेथड. अब इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड और तीनों ही मेथड्स में हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन. उसी तरह आपके पास शॉर्टकट मेथड है, और शॉर्टकट मेथड में आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें अज्यूम्ड मीन लेते हैं हम. तो ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन करके आपके पास फॉर्मूला होगा, या ए प्लस सिग्मा डी एक्स. यहाँ पे जो है वो आप लिखेंगे सिग्मा डी एक्स अपॉन एन करके आपको फॉर्मूला लगेगा. थर्ड वन है स्टेप डेविएशन मेथड. द फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड इक्वल टू मीन ए प्लस या तो सिग्मा डी बार अपॉन एन होगा, या फिर ए प्लस सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन, ये फार्मूला चलेगा. तो उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं. एक्स की वैल्यू 30, 70, 40, 20, 60, 40, 30, 80, 50 एंड 19. तो सबसे पहले हम सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालेंगे. तो 30 प्लस 70 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 90 को हमने प्लस किया, 510 आएगा. उसके बाद हमारे पास एन नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो एन नंबर आपका 10 है. तो मीन की वैल्यू निकलेगी सिग्मा एक्स अपॉन एन करके, यानी कि 510 अपॉन 10, 51 इसकी वैल्यू निकलेगी. आपका डायरेक्ट मेथड के थ्रू आपका ये फार्मूला रहेगा. दूसरा हम लेते हैं शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या होता है, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, या तो आपके पास ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. अब आपके पास सेम यही मेथड रहेगा
जिसमें x की वैल्यू 30, 70, 40, 20, 60, 40, 30, 80, 50 एंड 90 है। अब हम क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे x माइनस ए, और ज़ूम मीन हम ले रहे हैं 50। अब ज़ूम मीन 50 लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30 माइनस 50 माइनस 20, 70 माइनस 50 प्लस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 20 माइनस 50 माइनस 30, 60 माइनस 50 10, 40 यहाँ पे माइनस 10, यहाँ पे माइनस 20, यहाँ पे 30 प्लस के, यहाँ 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। सो ये आपके पास वैल्यू निकल के आएगी। आफ्टर दैट जो है वो आपने सिग्मा एक्स निकालना है, तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ सिग्मा डी एक्स। सो सिग्मा डी एक्स जो है वो आपके पास, जैसे आपके पास प्लस 20 ये कट हो जाएगा, आपके पास माइनस 30 से प्लस 30 कट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो बाकी वैल्यू है वो आपने देखनी है, 40 है यहाँ पे, माइनस 20 माइनस 10 ये भी कट हो जाएगा, 10 की वैल्यू आपके पास बच जाएगी। तो मीन जो है वो आप कैसे निकालोगे, एज्यूम मीन लिया है 50 प्लस सिग्मा डी एक्स आपके पास आया है 10 अपॉन एन, कितना है आपके पास 10, तो 1, यानी कि 50 प्लस 1 इक्वल टू 51 आपके पास मीन की वैल्यू इन शॉर्टकट मेथड निकल के आ जाएगी। ओके उसके बाद हम नेक्स्ट जो मेथड्स लेते हैं, दैट्स द स्टेप डेविएशन। हमने ऑलरेडी ही क्लास में सारे क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन एक रिमाइंड करने के लिए जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सी, या फिर हम एक और फार्मूला ए प्लस सिग्मा डी बार अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सी, जो डिफरेंट बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से दिया होता है। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 30, 70, 40, 20, 60, 40, 30, 80, 50 एंड 90। अब हमने क्या करना है, उसमें से हम निकालेंगे dx, तो x माइनस ए अपॉन सी, हमने कॉमन फैक्टर, यहाँ सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, या तो हम d में डी बार अपॉन सी करके भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कॉमन फैक्टर को पहले डिवाइड कर लेना। और कॉमन फैक्टर इसमें से आपको क्या लग रहा है, आपके पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर तब ज़्यादा पता लगता है जब हम x की वैल्यू को यहाँ से लेस करते हैं। तो यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मैं ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 60, 60 को मैंने अज्यूम मीन लिया, तो यहाँ पे x माइनस 60, 30, यहाँ पे 10 जो है हमारा कॉमन फैक्टर बेस्ट बैठ रहा है, तो हम वही लेंगे। तो 30 माइनस 60 अपॉन 10 इक्वल टू माइनस 3, 70 माइनस 60 अपॉन 10 इक्वल टू प्लस 1, 40 माइनस 60 अपॉन 10 इक्वल टू माइनस 2, 20 माइनस 60 अपॉन 10 माइनस 4, 60 माइनस 60 अपॉन 10 इक्वल टू 0, 40 माइनस 60 अपॉन 10 माइनस 2, 30 माइनस 60 अपॉन 10 आपके पास आएगा माइनस 3, 80 माइनस 60 अपॉन 10 आपके पास आएगा प्लस 2, 50 माइनस 60 अपॉन 10 आपके पास आएगा माइनस 1, लास्ट वन है 90 माइनस 60 अपॉन 10 इक्वल टू प्लस 3। तो मैं आपको अलग ही लिख देती हूँ dx बार यहाँ पे माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 4, 0 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 एंड प्लस 3। आपके पास सिग्मा dx बार आपके पास माइनस 9 आ जाएगा। इसको आपने यहाँ पुट करना है, अज्यूम वैल्यू है 60 प्लस माइनस 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर 10, तो हम 60 माइनस 9 करेंगे सीधा 51। तो मीन की वैल्यू भी स्टेप डेविएशन मेथड में कितनी निकल के आ रही है, 51। उसके बाद हम लेंगे डिस्क्रीट सीरीज। सो डिस्क्रीट सीरीज में भी आपके पास सेम ही मेथड है। डिस्क्रीट सीरीज में भी आपके पास 3 मेथड्स हैं।
फर्स्ट वन है आपके पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपके पास शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड वन है दिस इज द स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। सो हम फर्स्ट डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है तो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। शॉर्टकट मेथड का ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, और स्टेप डेविएशन का ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सी। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं मीन का 20 30 डिस्क्रीट सीरीज में 20 30 40 50 60 70 एंड 80। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी गई है इसमें 5 2 3 10 3 2 एंड 5। अब हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 500, 30 मल्टीप्लाई बाय 260, 4 इज 12 120, यहाँ पे 500 आ जाएगा, 180 140 एंड 400। आप जो है सिग्मा एफ एक्स निकालोगे और सिग्मा एफ एक्स को आपने प्लस करना है, टोटल कितना बनेगा। सो टोटल आप 100 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 500 प्लस 180 40 एंड 400 को प्लस करके 1500 बन रहा है। मीन की वैल्यू निकलेगी सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी कि 1500 अपॉन, अब एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे ये 30 आएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 30 से, आपके पास 50 जो है वो मीन की वैल्यू निकल के आ रही है, तो मीन इक्वल टू 50। तो मीन की वैल्यू जो है वो आपके पास 50 आ जाएगी। नेक्स्ट हम शॉर्टकट मेथड लेते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, एंड आपके पास जो है वो शॉर्टकट मेथड में भी आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। सो आपके पास डी एक्स पहले दिया होगा, एक्स माइनस ए आपने कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू है 20 30 40 50 60 70 एंड 80, और एफ सेम हम वो ही लेते हैं क्वेश्चन पिछले वाला ही, 5 2 3 10 3 2 एंड 5। सबसे पहले n देख लेंगे, n आपके पास 30 है, इसको सिग्मा एफ भी कहते हैं, तो सिग्मा एफ या n सेम ही मीनिंग है। आपके पास सबसे पहले आपने निकालना डी एक्स, एक्स निकालेंगे एक्स माइनस ए, और अज्यूम मीन जो है वो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो अज्यूम्ड मीन है हम 40 लेके चलते हैं, 20 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10 0 40 50 माइनस 40 10 प्लस 10 नेक्स्ट प्लस 20 आएगा प्लस 30 प्लस 40। ये कैसे आया आपको पता होगा, x माइनस ए करना है आपने, ओके। यहाँ पे माइनस 20 से माइनस 20 माइनस 10 से 10, ये आपके पास जो है वो अभी तक आपने अभी तक जो है वो नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि अभी तक आप क्या निकालोगे, सिग्मा एफ डी एक्स निकालना है, तो एफ को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस 100 माइनस 20 0 100 60 60 एंड पंचों के 20 यानी कि 200, 100 से 100 चला जाएगा, ओके। बाकी आप लेस करोगे इससे, सिग्मा एफ डी एक्स आपके पास जो है वो 300 बच जाएगा। सो अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में पुट करना है। अज्यूम मीन जो है वो आपने कितना लिया है, अज्यूम मीन लिया है आपने 40 प्लस